अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आप लोगों को पता है कि ईद तो खैर गुज़र चुकी है, लेकिन अभी भी जितने अभी देखने वाले हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उन तमाम लोगों को एक दफ़ा दोबारा से बहुत बहुत ईद मुबारक। इसलिए कि हमने शोज़ तो अपने रिकॉर्ड कर लिए थे, ईद वाले दिन तो खैर हम लोग नहीं आए थे, लेकिन ये था कि आज हमारी समझो मुलाकात हो रही है आप लोगों के साथ ईद के बाद फर्स्ट उसमें। तो बहुत बहुत आप लोगों को ईद मुबारक। और उसके साथ आप लोगों को पता था कि रमज़ान तो खैर गुज़र गए, बड़े अच्छे अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे गुजारे, लेकिन आखिर के जो रोज़े थे उसमें जिस तरह से हमारे प्लेन का जो हुआ, क्रैश हुआ प्लेन, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं ज़ाहिर है वो सारे शहीद ही हुए हैं। अचानक मौत, और वो रोज़े के अंदर आखिरी कहते थे ताक रातें थी, आखिरी बिल्कुल रमज़ान चल रहे थे और रोज़े की हालत में थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब अल्लाह ताला ने उनको, मैं तो ये भी कहूँगी देखें ये जो मौत उनकी थी ना वो शहीदों में कहलाएगी। ज़ाहिर है अचानक मौत थी और जुमे का दिन था, जुमातुल विदा भी था और ज़ाहिर है जुमे की नमाज़ भी लोगों ने पढ़ी होगी। 1 बजे की फ़्लाइट थी, खैर लोग ये होते हैं कि पढ़ लेते हैं, नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि चलें अभी अब हम जाएँगे तो। और मैं तमाम लोगों को मैं ये कहूँगी कि ये अल्लाह का जो काम होते हैं ना, हम हमारी अपनी ज़िंदगी की बहुत सारे प्लान करके हम बैठे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम सोच के बैठे होते हैं। हम भी जब कराची पहुंच रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं अभी जैसे ही लैंड होना था घर वालों को सबको फ़ोन कर ले, बस हम पहुंच गए, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है, हम बड़े आराम के साथ उसके खैर खैरियत से पहुंच गए। उसी टाइम पे सबने भी बोला होगा कि शुक्र है हम पहुंच गए, लेकिन किसी को क्या पता। तो यही कहते हैं ना कि हर वक्त हर चीज़ के लिए तैयार है, किसी को कुछ नहीं पता कि अचानक क्या होगा। बहरहाल जितने भी शहीद हुए हैं परवरदिगार उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, वैसे तो वो 23 जन्नती, और उसके अलावा उनके पीछे जो जितने भी रह गए अल्लाह की ज़ात उनको सब्र दे। वैसे तो कहना बड़ा मुश्किल है कि सब्र है, वो तो ज़ाहिर है कई लोगों के बच्चे हैं, कई लोगों की पूरी फैमिलीज़ हैं, किसी लोगों की बेटियाँ इस तरह के। तो बहरहाल हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं की हम लोगों ने, अल्लाह ताला उनको सबको सब्र दे, ताकि इतना बड़ा जो सानिया हुआ है, ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है। पहले कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बड़े परेशान थे और अब उसके बाद ये हुआ है। तो ईद क्या, ईद तो खैर ऐसे ही गुजर गई, जो आई जो चली गई। बहरहाल अल्लाह की ज़ात सबको परवरदिगार सब्र दे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं सेवरी पुलाव बन रहा है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार चिकन लाल मसाला रेड सा ड्रम स्टिक बन रही है, और इसके साथ बनाना एंड चॉकलेट बिस्किट कस्टर्ड सा बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा। ये क्विक सी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, लेकिन बड़ा मज़ेदार सा मीठा बनता है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। जो फर्स्ट रेसिपी है, ज़ाहिर हम राइस है उसको दम पे रखना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए चपली कबाब, जो हमारे पास मोहन सलवा है, और मोहन सलवा की हमेशा बड़ी ज़बरदस्त इनकी वैरायटी होती है, डिफरेंट तरह के चपली कबाब, सीख कबाब, टिक्का बोटी, इसके अलावा पराठे हैं, सी फूड में भी इनकी जंबो प्रॉन्स है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। तो आज मैंने सोचा क्यों ना, ईद के दिन है, लोगों के घर में अभी भी आना जाना लगा हुआ है, तो हम आपको ये पुलाव का बता देते हैं। तो इसके लिए हमें चपली कबाब का एक पैकेट चाहिए, बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, बासमती राइस आधा किलो चाहिए, दही 1 पाव चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, हरी मिर्चें तकरीबन 10 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद चाहिए, नमक 2 चाय के चम्मच चाहिए, तेज़ पत्ते 2 अदद चाहिए, साबुत काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, पुदीना 1 गड्डी चाहिए, हरा धनिया 1 गड्डी चाहिए, और ऑयल लेंगे आधा कप, और 2 चाय के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये सारे अज्जा हैं जो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा सेवरी पुलाव। और उसके साथ आज हम बना रहे हैं यहाँ पर चपली कबाब का, मतलब ये सेवरी पुलाव बना रहे हैं। वैसे ये बनता है शामी कबाब का, लेकिन हमारे पास जब मोहन सलवा के रेडीमेड कबाब्स हैं तो हम क्यों ना इससे बनाएं। तो आज का सवाल भी हम पूछ लेते हैं कि चपली कबाब कहाँ के ज़्यादा मशहूर हैं। बस कितना आसान सा सवाल है। 8881 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें, और विन करें NX की तरफ से ये गिफ्ट, और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। तो बस हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं जो पुलाव है। ये मेरे पास है चिकन है, ठीक है। बॉईल करके भी डाल सकते हैं आप, बॉईल करके भी रेशा करके डाल सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी इसको बहुत अच्छे से गला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पैन जिसके अंदर हमने बनाना है। वैसे तो चपली कबाब को अलग से रखेंगे, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड पे हम रखेंगे चपली कबाब फ्राई करने के लिए, और दूसरी साइड पे हमने करना है यहाँ पर तैयारी जो है वो पुलाव की। चले जी, मेरा स्टार्ट, रमज़ान चले गए और दोबारा से अपनी ग्रीन टी की तरफ आते हैं। ज़ाहिर रमज़ान में बहुत सारा पराठे, ये फेनिया खजले बहुत सारे खाए हैं,
और वेट भी कम करना। और वैसे भी आपको पता है आजकल जो कोरोना का एक चल रहा है, सब कह रहे हैं कि भाई मतलब बहुत सारे जो डॉक्टर्स भी यही एडवाइस दे रहे होते हैं, उसके अलावा जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो भी यही कह रहे मशवरे दे रहे होते हैं कि कोशिश करें कि इस्तेमाल करें दालचीनी, लौंग, सना मक्की के पत्ते, अदरक, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। तो मैंने भी वही सारी चीज़ें डाली हैं। आप लोग भी घर में बनाकर कहवा पिए, इसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आप भी जब घर में चाय की बजाय आप यही कहवा पिएँ, थोड़े से सना मक्की के पत्ते डाल दें, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, 2-3 लौंग डाल दें, एक टुकड़ा अदरक का डाल दें, एक चुटकी की जितनी आपने कलौंजी भी डाल देनी है, कहवा बना कर पिएँ। तो फ़ायदे भी बहुत सारे उसके होंगे और नुकसानात तो कुछ भी नहीं होंगे, ज़ाहिर है सारे हर्ब्स हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड पे हम यहाँ पे रखते हैं कबाब के लिए। ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इधर रखती हूँ, यहाँ पर डालती हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ले लेंगे। ये बाद में दम में हमने कबाब डालने हैं और यहाँ पर हम प्याज ब्राउन करने रखेंगे। दोनों काम हम साथ साथ में कर लेते हैं ताकि हमारे ये काम जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है चपली कबाब, बहुत ज़बरदस्त होते हैं यहाँ के। इनके जो चपली कबाब और इसके साथ टिक्का बोटी, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, जो मोनसलवा की इतनी सारी वैरायटी के साथ। और अब मैं चाह रही थी कि यह एक आपको पुलाव भी सिखा दूँ, जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि ईद पे होता है घर में आना जाना। और राइस तो ऐसे होते हैं जो हर कोई बड़े शौक़ से खाता है। और यहाँ पर देख लीजिएगा टिक्का बोटी इनकी बड़ी मज़ेदार है, कोफ्ते हैं और इसके साथ चिकन फ्राइज़ हैं, कबाब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत सारी वैरायटी है, बड़े मज़ेदार होते हैं। रमज़ान पूरी तो खूब हमने बड़ा पराठों को खाया, बनाया, इंजॉय किया। अच्छा जी, ये मेरे पास है चपली कबाब, इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये आराम से होते रहेंगे। ठीक है, चपली कबाब यहाँ फ्राई होते रहेंगे। वैसे तो हमने इसको आखिर में ही उसके ऊपर डालना, चलिए जब तक ये हो जाएंगे फिर बाद में डालेंगे। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक अदद प्याज। प्याज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउन करने रखेंगे और फिर चिकन के छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, और साथ साथ में आप लोग भी मैसेजेस भी कर लें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दे दें, इसलिए कि आपको मिल रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर एनेक्स की तरफ से छोटा सा बड़ा क्यूट सा है हैंड मीट मिंसर है, जो आप कीमा वगैरह को उसमें आराम से पीस सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है ना कि जल्दी से थोड़ा सा कुछ हमें बनाना होता है तो हम कहते हैं जल्दी से इसमें ही पीस लें। ठीक है, प्याज डाल देते हैं। अच्छा, पुलाव के लिए प्याज हमेशा बहुत अच्छे से ब्राउन करा करें, आप प्याज को बहुत अच्छे से ब्राउन करा करें। अभी मैं इसको ले लेती हूँ चावल वाला चम्मच। अच्छे से प्याज में ब्राउन करके, ठीक है, इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी यहाँ पर, ये मेरे पास गरम मसाला है, काली मिर्च, इसके बाद ये मेरे पास है लौंग, इसके साथ ही डाल देती हूँ जब तक ये, फिर चिकन के टुकड़े तो बाद में डाल दूँगी। ये देख लीजिएगा, तेज़ पत्ता प्याज के साथ, दालचीनी के 2 टुकड़े, 4 अदद लौंग, ये मेरे पास ज़ीरा है सफ़ेद वाला, काला भी आप ले सकते हैं 1 चाय का चम्मच, और 1 ही चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत वाली। बस ये अच्छी तरह से प्याज के साथ ब्राउन होगा। ठीक है, उसके बाद चिकन के टुकड़े डालेंगे और पानी डाल दूँगी। वापस आएंगे तो आपके सामने बाकी जो चीज़ें डालनी है वो डालना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है सेवरी पुलाव। ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर मोनसलवा के चपली कबाब थे जो मैंने यहाँ पर लेकर फ्राई करने रख दिया। ऑयल के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा ऑयल ही था तो उसमें डाल के मैंने इसको रख दिया ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ठीक है, आप चपली कबाब के भी बना सकते हैं और इसके आप जो शामी कबाब है उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ मैंने क्या किया था। आपके सामने मैंने प्याज ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला। गरम मसाला थोड़ा सा प्याज के साथ खुशबू आने लगी। हमेशा गरम मसाले को बहुत अच्छे से आप फ्राई करा करें, फिर आप देखिएगा आपकी राइस की कितनी अच्छी खुशबू आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गरम मसाले को फ्राई नहीं करते। जब वो फ्राई होता है प्याज के साथ तो उसकी राइस की आपकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है पुलाव की। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन डाल दिया। चिकन डाल के थोड़ा सा भूना, जब कलर आया तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है,
अभी इसमें नमक और दही में डालूंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा, मैं हबीबा बोल रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। आपको ईद मुबारक हो। कि ईद बस आप समझ लें कैसी गुजर गई, लेकिन बहरहाल हाँ, ज़ाहिर है ये भी देखिए, अल्लाह एक सुन्नत है, अल्लाह ताला का तोहफ़ा, हमें मनानी तो है ही है, चाहे बिल्कुल खुशी हो बिल्कुल। चाहे हाँ गम हो, जो भी है जी हाँ, बिल्कुल वक्त के साथ साथ तो सब कुछ करना चलता है। पड़ता हाँ, है। सही बात है। बस लेकिन ईद अच्छी नहीं गुजरी, मज़ा नहीं आया ईद पे हाँ, ना, मज़ा नहीं आया, मज़ा बिल्कुल नहीं भी आया, बहुत मज़ा दुख नहीं आया, हुआ, बहुत काफ़ी उदासी सी रही। उदासी सी थी, सही कह रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बना रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये चपली कबाब के साथ, इसके अलावा हम सीख कबाब के साथ भी ये बना सकते हैं? सीख कबाब भी आप बना सकते हैं, पुलाव, और ज़्यादातर ये सेवरी पुलाव जो होता है ना, वो जो हमारे घर में आपने देखा होगा, जो इस तरह शामी कबाब वगैरह बनते हैं तो शामी कबाब का होता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर इनके मोहनसलवा के चपली कबाब थे, तो मैंने कहा इससे भी बना के, ज़ाहिर नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए ना ज़रा, एक बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। सीख और कबाब आज से का भी बना सवाल सकते। है कोई? सवाल ये है कि आपने बताना है कि चपली कबाब जो है कहाँ के मशहूर हैं। पेशावर के। पक्की बात है? पक्की बात है, कभी क्योंकि जाना खाए हुआ? हैं वहाँ के। अच्छा, आपने खाए हैं वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी तो चलें, ठीक है। बड़े मजे के होते हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन वैसे हम यहाँ नहीं बना सकते। हम लोग गए थे जब इत्तेफाक की बात थी, वो था ट्यूसडे था, तो वहाँ पे सब पूरा पूरा मंडी बंद थी, नमक मंडी बंद थी, हमने कुछ भी नहीं वहाँ टेस्ट किया, एक दिन अच्छा। के लिए गए थे। नहीं, वहाँ के मैंने खाए हैं, बहुत मजे अच्छा, के चलें। बनते हैं और काफी मशहूर हैं वहाँ के। हाँ, वहाँ के, चलें चलें। अच्छा जी, आपने जवाब दे दिया। कोई फरमाइश है आपकी? हेलो, कितने चली गई? चलेंगे, अच्छा खैर है, चलें। चलिए जी, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया, और देखते हैं कौन खुश नसीब होता है। वैसे आप लोगों को भी कहेंगे, आप लोग भी एसएमएस करें, और ज़्यादातर ये होता है कि जो कॉल्स कर रहे होते हैं तो हम उनका नाम लकी ड्रॉ में डाल देते हैं, लेकिन फिर जब हम सारे काउंट करते हैं तो एसएमएस इतने ज़्यादा, जिनके ज़्यादा होते हैं, तो वही विनर। बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा, देखिए घर में होता है ना, चिकन है, चिकन के फटाफट थोड़ा सा चिकन 250 ग्राम डाल दिया, और उसके बड़े ज़बरदस्त से बना लिए। आपके पास बीफ का कीमा है, उसके आप बना लें तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, कोफ्ते भी बन जाते हैं, उसके साथ कबाब वगैरह के लिए भी काम आ जाते हैं। अच्छा जी, मैं जो कबाब मेरे पास फ्राई हो रहे हैं, मैं इनको निकाली हूँ, इसलिए कि मैंने इसको इसी पे डालना है, तो इसलिए मैं टिशू के साथ नहीं रख रही हूँ। बेशक इसका थोड़ा सा ऑयल भी उसके अंदर आएगा, तो कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। ये मैंने इसको भी यहाँ से ये रख लेती हूँ। चलो, अब ये बाकी के कबाब्स हैं, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। राइस हम, चिकन जो है हमारा थोड़ा सा गल रहा है, मैं चाह रही थी कि बहुत अच्छे से गल जाए, तो फिर हम उसको मतलब उसके अंदर डालें बाकी दही और धनिया पुदीना, और फिर हम राइस डाल के उसको दम पे रख देंगे। तो उसके बाद हम आएंगे ड्रम स्टिक की तरह, बड़ी मज़ेदार सी बनती हैं, ये रेड कलर की होती हैं। ज़ाहिर है मैं इसमें जो इस्तेमाल कर रही हूँ, लाल मिर्च वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कश्मीरी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हमारे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है, हमारे चपली कबाब। तो मुझे चाहिए हरी मिर्चें, और तकरीबन 10 अदद हम हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। हमेशा जो पुलाव बनता है, जो सही पुलाव बनता है ना, उसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली जाती, उसमें हमेशा हरी मिर्चें ज़्यादा डाली जाती है। बहुत ज़्यादा हुआ तो थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी जाती है, लेकिन उसका जो टेस्ट आता है ना, वो इन्हीं मिर्चों का आता है। तो मैं इसको, छोटी वाली मिर्चें 10 से 12 ही हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ी सी ये पकेंगी, बाकी ये कि पुदीना इसमें चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दही भी मैं इसमें डालूँगी, दही मेरे पास रखा हुआ था, ये भी हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा मुझे गलाना अच्छी तरह, इसलिए कि जब अच्छी तरह से गला होगा ना, तो फिर ही आपको पुलाव खाने का मज़ा आएगा। वैसे ही हो चुका है, काफ़ी हद तक गल चुका है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे, दही है मेरे पास, दही इसमें डाल देते हैं, और फिर हम इसमें राइस डालेंगे, जब तक हरी मिर्चें भी हमारी थोड़ी सी हो रही हैं। एक पाव की जितना दही, सही है, दही हमने डाल दिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम पुदीना, और फिर इसमें डालेंगे राइस। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर पका लेती हूँ, और ये एक तरह से यखनी बड़ी अच्छी सी निकल गई है, जो मैंने इसमें डाला था आपके सामने गरम मसाला, और चिकन को जब भूना तो बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, और बड़ी अच्छी सी यखनी हो जाती है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पुदीने, ठीक है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, बाकी थोड़ा सा हम दम में भी डाल देंगे। अदरक भी आप चाहें तो थोड़ा स्लाइस में कटिंग हुई डाल दीजिएगा। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। यहाँ पर चपली कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी, ये राइस है, राइस को मैंने पानी में भिगो के रख दिया, और हमेशा इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना पड़ता है
जब भी आप बासमती राइस बनाते हैं तो बासमती राइस का ये होता है कि उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है, वरना थोड़ी देर के बाद बिल्कुल वो हलवा बन जाती है और वो बड़ा वो हो जाता है। तो ये मैं पानी इसका सारा निकाल लूँगी। जब राइस को हम सोख करके रखते हैं, ज़ाहिर है आधा घंटा 1 घंटा, तो वो पानी काफ़ी जज़्ब कर लेता है। तो हमेशा क्या करा करें, पहले आपने राइस डालने हैं, आपको लगे कि इसमें कितनी ज़रूरत है आपको पानी की, फिर आप पानी डालेगा। कभी भी आपने पानी पहले से नहीं डाल देना। सही है, अभी मैं देख लूँगी, इसको चेक करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर मुझे जितना पानी चाहिए होगा मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ पर अब इसको मैं रखती हूँ दम पे। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देते हैं। चलिए, बस ये जब तक ये दम पे आ जाएंगे, तकरीबन ये हो जाएगा 10 मिनट, भी बड़ी मुश्किल से, फ़ौरन ही 10 मिनट में दम पे आ जाएंगे। ठीक है, राइस हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए। सिर्फ हमारे यहाँ पे जो चपली कबाब है, जब फ्राई होंगे तो हम जब चूल्हा बंद करेंगे तो ऊपर थोड़ा दम पे रखेंगे ताकि चपली कबाब का भी इसके अंदर फ्लेवर आए। तो ऐसा ब्रेक के लेने ना, जी जी, ब्रेक की तरफ चलते हैं। और साथ में आप करें 888 पर मैसेजेस, डेरो SMS करें और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और सवाल ये है कि कहाँ के चपली कबाब ज़्यादा मशहूर है, आप करें SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा जो पुलाव है, सेवरी पुलाव, वो दम पे रखा हुआ है। और अब ये मेरे पास है जो चपली कबाब है, जिसको मैंने फ्राई करके रखा है, ये हम ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको आपने इस तरह से दम में डालना है ताकि इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है, वो इसके अंदर है। जब आप डिश में निकालने लगे तो आप पहले इसको निकाल लीजिएगा, फिर ऊपर से आपने क्या करना है, राइस डालिएगा, फिर चपली कबाब डाल दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब ये थोड़ा से दम पे आ जाएंगे, इसको कवर कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड रेसिपी जो है मैं सोच रही थी मैं ड्रम स्टिक बना लूँ, उसको चढ़ा दूँ पकने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे ज़रा सा दूध को और कोको पाउडर को पका के थोड़ा ठंडा करना, वरना जब हम क्रीम के साथ बनानास के साथ उसको मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, तो वो सारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो सिर्फ इसका आधा काम करते हैं, बाकी जो है मैं आपको बाद में बता दूँगी। जो हम बना रहे हैं, बनाना एंड चॉकलेट बिस्किट कस्टर्ड सा बन रहा है, बड़ा मज़ेदार। उसकी अज्जा मैं आपको बताती हूँ। 6 अदद हमें चाहिए चॉकलेट बिस्किट्स, जो क्रीम वाले होते हैं। चॉकलेट की क्रीम मैंने अलग से निकाली। 1 पैकेट मुझे क्रीम का चाहिए, जिसको मैंने विप करके फ्रिज में रख लिया। बटर 1 खाने का चम्मच चाहिए। चंद कतरे वनीला एसेंस के चाहिए। 1 कप दूध चाहिए। बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। कोको पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून, या जितना मतलब बच्चे आपके शौक से खाते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। और 6 अदद बनानास ले लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये कोको पाउडर, दूध को मैं ज़रा चूल्हे पे पका लेती हूँ। ठीक है, ये पका के ठंडा कर लूँगी। बाकी रेसिपी मैं आपको बाद में बता दूँगी, ताकि ये हमारी जो रेसिपी है ना, ये थोड़ा मुझे ठंडा करके इसको यूज़ करना है। ये मेरे पास कोको पाउडर है। ठीक है, ये इसके बाद 1 टेबल स्पून बटर, ये मैं साइड पे रख लेती हूँ। ये मैं ज़रा सा पका के सिर्फ ठंडा करके इसको रखूँगी, ताकि इतनी देर में हम जब अपनी रेसिपी बनाएंगे तो ये मुझे ठंडा चाहिए, इसको चिल्ड चाहिए मुझे, वरना वो हमारी क्रीम वगैरह जो है ना सारी वो हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, इतनी देर में ये ठंडा हो जाएगा। तो फिर बाकी अभी हम ड्रम स्टिक की तरफ आ जाते हैं। बस ये काम हमने करना है, थोड़ा सा इसको बस मिक्स करना है। दूध है 1 कप, 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर ले लीजिएगा, और 1 ही टेबल स्पून आपने इसमें मक्खन ले लेना है। बस इसको सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बाकी जो है हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, ये अच्छी तरह से हो गया। ये चॉकलेट, एक तरह से चॉकलेट शेक जो बनता है ना, उस तरह से ये चॉकलेट शेक सा बन जाएगा। बस इसको मैंने थोड़ा पका लेना। चलें जी, इसकी ताकि कोको पाउडर भी अंदर इसमें डिज़ोल्व हो जाए और बटर जो है वो भी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। चलें, इसको हम हटा देते हैं और इसको मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ, ताकि ठंडा हो जाएगा इतनी देर में। बाद में मैं इसकी रेसिपी की तरफ चलूँगी, इसलिए कि बाद में मेरे पास टाइम भी काफ़ी होगा। ड्रम स्टिक इतनी देर में हमारी पकती रहेंगी, तो इतनी देर में ये हम इसको कर लेंगे तैयार। चलें जी, ये हो गया।
ठीक है, बस इसको थोड़ा सा इसमें रख देती हूँ जब तक ये ठंडा हो जाएगा, बाद में हम इसको डाल देंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चने के ड्रम स्टिक की मैं आपको अज्जा बताती हूँ ताकि हम सब कुछ चीज़ों को उस पर चढ़ा दें चूल्हे पे, तो इतनी देर में ये पकता रहेगा। तो यहाँ पर मैं अज्जा आपको बताती हूँ। जो हम बना रहे हैं चिकन लाल मसाला, बिल्कुल रेड सी होंगी ड्रम स्टिक, बड़ी मज़े की भी बनती है। इसके लिए हमें 6 अदद ड्रम स्टिक चाहिए। जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है रेड वाली, 4 अदद वो चाहिए, ठीक है। लहसुन के जवे 4 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, सिरका आधा कप, हरा धनिया हम लेंगे आधी गड्डी, हरी मिर्चें लेंगे तकरीबन, इसके अंदर हम 4 अदद, काली मिर्च ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, इसके साथ भुना ज़ीरा 1 खाने का चम्मच चाहिए, ऑयल 4 खाने के चम्मच, और चाट मसाला भी तकरीबन आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा जितना आपको चाट मसाला इसके ऊपर डालना है, इसलिए कि हम जो डाल रहे हैं इसमें ड्रम स्टिक है वो 6 अदद और बड़ी बड़ी है, तो बहुत सारे लोग ज़्यादा चटपटा खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते, तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। ब्लेंडर के अंदर जाएंगी मिर्चें, ठीक है। ये मेरे पास है ज़ीरा, देखिए ज़ीरा भुना हुआ, इसके बाद ये लहसुन के जवे, ठीक है, सिरका, यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च, नमक, ये काली मिर्च डाल देते हैं इसमें, नमक देख लीजिएगा इसलिए कि आपने इसके अंदर चाट मसाला भी डालना है, तो थोड़ा सा नमक का ख्याल कीजिएगा। अच्छा, ये मेरे पास मिर्च है जिसको मैंने पानी में सोख करके रखा हुआ है ताकि ये ज़रा सी नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, वरना ये होता है कि ये फिर आपको पता है सही तरह से इसका पेस्ट नहीं बनता। तो ये मैंने पानी के साथ ही इसमें डाल देती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल दीजिएगा। चलिए जी, शनाज से बात कर लेते हैं। मीरपुर खास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। कॉल बड़ी मुश्किल से मिली है इतने अरसे के बाद। आपको, आपकी टीम को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी बहुत ईद मुबारक हो। जी, और आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ। आप बताएं कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? बस गर्मी बेतहाशा, और फिर एक हमारा कोरोना, और फिर वो एयरप्लेन का वाक़या, तो उससे थोड़ा सा दिल बर्दाश्त थे, लेकिन ईद तो मजहबी त्यौहार है, मनाना पड़ता है। हाँ, सही बात है, ईद तो मनानी पड़ती है ना, सही बात और है। आप भी ये चपड़ी कबाब आप बहुत अच्छा बना रही हैं, लेकिन मेरे से टूट जाते थे। अच्छा, आज आपने बनाई तो मैं थोड़ा सा इसको और गौर से देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ। ये असल में मैंने तो अभी लिए मोहन सलवा के, ठीक है। जी जी जी, चलें। और आपके सवाल ये है कि आप ये बताएं कि चपली कबाब जो हैं वो कहाँ के मशहूर हैं, ठीक है। चपली कबाब जो हैं वो कहाँ के मशहूर हैं? चपली कबाब उसको अक्सर पेशावरी कबाब भी कहा जाता है, तो वो पेशावर के ही मशहूर है, और ये अफगानी कज़न के नाम से भी जाने पहचाने जाते हैं। क्या अफगानी कज़न? अफगानिस्तान के जो ईस्टर्न इलाके में बनते हैं ना, तो इसलिए वो हमारे पास, लेकिन ये कि हमारे पाकिस्तान में कल्चर में ये पेशावर में बनते हैं। हाँ? अच्छा, पेशावरी कबाब, इसको इसलिए चपली कबाब हम कहते हैं, लेकिन इसको लोग आम जबान में पेशावरी कबाब भी कहते हैं। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा, ये टूटने का जो है ना, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं अभी आपको बताती हूँ। आप जब फ़ोन रखेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर मिर्चें डाली, ठीक है, ज़ीरा डाला, साथ में नमक डाला, थोड़ा सिरका डाला, और लहसुन के जवे डाले। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया, और मिर्चें जो थी वो मेरे पास लाल वाली थी, जो कश्मीरी लाल मिर्च है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गोल वाली मिर्चें ले सकती हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ चाहिए हमेशा, आपको पता मैं ऑल्टरनेट बता देती हूँ, आप वो ले लीजिएगा। वो भी नहीं है तो आप कुटी हुई मिर्चें ले लीजिएगा, वो 1 खाने का चम्मच भर के ले लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको रख दिया। यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल, और इसको बस कवर करके रख देते हैं। इसी के अंदर ये बड़ा अच्छा सा पक जाएगा, ठीक है। 4 टेबल स्पून के इतना हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, बस इसको ढक के रखते हैं
ताकि ये इसी जो मसाला हमने इसमें डाला है इसी मसाले के अंदर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। इसको भून लेंगे, फिर हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर से हम डाल देंगे। तो लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने इसमें सिरका डाल दिया था। और जब आप सर्व करने लगे तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा दही के अंदर छोटे छोटे टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना चॉप करके ना वो उसके साथ सर्व करके आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सेवरी पुलाव भी रेडी हो चुका है, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पर। और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन मुझे इसकी स्टीम निकालनी है, अगर इसलिए कि जब हम इसकी स्टीम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि ये जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। बस इसकी स्टीम निकालते हैं और ब्रेक पर चलते हैं। वापस आएंगे तो हमने मीठे को स्टार्ट कर लेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर ये ड्रम स्टिक जो है वो हल्की आग पे पक रही है। देख लीजिएगा बिल्कुल स्लो मैंने की हुई, ज़ाहिर इसको बहुत अच्छे से गलाना है। और ड्रम स्टिक आपको पता है वैसे ही टाइम लेती है गलने में, लेकिन मैं जब भी क्या करती हूँ, अगर बीफ मटन जो भी होता है मैं पहले नमक लगा के रख लेती हूँ। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक लगा के रख लिया था ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट सी हो जाए। तो बस इसको हल्की आग पे रखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, हमने सब चीज़ें डाल दी हैं। बस हरी मिर्चें, हरा धनिया वो एंड में डालेंगे। फ़िलहाल इसको कवर करके रखती हूँ ताकि इतनी देर में ये हल्की आग पे पकता रहे। अब हम चलते हैं अपने मीठे की तरफ और मैं फ्रिज में से वो ठंडा वाला दूध निकाल लेती हूँ जिसको मैंने फ्रिज में रखा था, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने डाला था कोको पाउडर, बटर और मिल्क, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। ये ले लेते हैं इसके बाद। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरे पास बिस्किट्स हैं जिसको मैंने, ये चॉकलेट बिस्किट ही थे जिसको मैंने मतलब चूरा कर लिया। ये हम डाल देंगे ग्लासेस के अंदर। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको मतलब कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी एक बड़ी डिश ले लें उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन ये होता है कि जब गेस्ट आ रहे होते हैं तो कहते हैं सिंगल सर्विंग ज़्यादा अच्छी रहती है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आपने, यहाँ पर है मेरे पास क्रीम है और ये जो मैंने निकाला था इसके अंदर बिस्किट्स के अंदर से जो क्रीम होती है, बिस्किट की चॉकलेट क्रीम, ये मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको क्रीम के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ इसलिए कि इसके अंदर हमने मिल्क के अंदर कोई शुगर वगैरह नहीं शामिल की थी और ये वैसे ही बहुत मीठा होता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर इसमें डाल देती हूँ। इसको मैं हल्की तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये आप इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा चाहे तो गर्म करते वक्त डाल लीजिएगा तो अंदर ज़रा डिज़ोल्व हो जाएगा सब चीज़ें। और पुलाव देखें कितना ज़बरदस्त सेवरी पुलाव हमारा रेडी हो गया। उस पर अभी थोड़ा सा मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना से गार्निशिंग करना है, लेकिन मैंने कहा चले पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसको मैंने, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास बनानाज है, यहाँ पर हमारे पास क्रीम है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। आपने ये डाल देना है, बस इतना डालिएगा कि ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, बिल्कुल लिक्विड में ना आ जाए, ठीक है। ये मैं निकाल देती हूँ। ये आपने इसमें डाल दिया, सही है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी क्रीम, पाइपिंग बैग में डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आराम से। डालें, मैं इसको सेट कर लूँगी। इसके ऊपर जाएंगे बनानास, फिर ऊपर आप एक लेयर रोड दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं एक को पहले प्रॉपर तरीके से कर देती हूँ ताकि आप भी इसको देख लें। फिर इसके ऊपर गार्निशिंग जो हम करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लेंगे, बिस्किट्स की भी आप कर सकते हैं इसमें गार्निशिंग, ठीक है। कौन है? अच्छा, शहनाज है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शहनाज आप?
ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसी गुजरी ईद आपकी? बस काम करते करते। बस यही होता है घर में, तो घर के तो काम तो आपको जी पता ख़त्म ही नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। और बताएं, एक सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइशें तो सभी आप पूरी कर देती हैं। सवाल का जवाब है, पेशावर के चपली कबाब मशहूर हैं। पेशावर के चपली कबाब मशहूर हैं। जी जी आपने ट्राई किए हैं? मैं सबसे यही पूछ रही जी, हूँ। ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, करती रहती हैं। जाना जी होता होगा ना, वहाँ से तो करीब है, पिंडी से 2 घंटे का सफ़र है ना? जी बिल्कुल, 2-2.5 घंटे का ही सफर है। चलें, ज़बरदस्त। चलें जी। अच्छा, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं जी, फरमाइशें तो सभी आप पूरी कर देती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। चलें जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट डालकर ये एक ग्लास हमने कर लिया प्रॉपर तरीके से। बाकी ये कि और भी मैं इसको डेकोरेट कर ली हूँ। यहाँ पे ड्रम स्टिक भी हमारी रेडी हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा टाइम है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी विन कर सकें, यहाँ पर है हमारे पास एनएक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। तो 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है, आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि चपली कबाब कहाँ के मशहूर हैं। बस आप करें ढेरों SMS, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सेवरी पुलाव, अज्जा, चपली कबाब 1 पैकेट, बोनलेस चिकन आधा किलो, भीगे बासमती चावल आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, तेज़ पत्ते 2 अदद, साबित काली मिर्च 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, पुदीना 1 गट्ठी, हरा धनिया 1 गट्ठी, तेल आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे। तरकीब: चपली कबाब फ्राई करके एक तरफ रख दें, फिर तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें और बोनलेस चिकन शामिल करके पकाएं। अब इसमें ज़ीरा, इलायची, तेज़पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी, नमक और अदरक लहसुन डालकर खूब अच्छी तरह भून लें। इसमें 3 कप पानी मिलाकर पकाएं। अब इसमें दही फेंट कर शामिल कर दें। ऊपर से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च काट कर डालें। फिर इसमें भीगे चावल शामिल करके पानी खुश्क होने तक पकाएं और दम दें। आखिर में ऊपर चपली कबाब रखकर सर्व करें। चिकन लाल मसाला, अज्जा, चिकन ड्रम स्टिक्स 6 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च बड़ी 4 अदद, लहसुन 4 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, सिरका आधा कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 4 खाने के चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में कश्मीरी लाल मिर्च, लहसुन, नमक, सिरका, काली मिर्च, भुना जीरा और चाट मसाला डालकर पेस्ट बना लें। अब इसे चिकन ड्रम स्टिक्स पर लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके ड्रम स्टिक्स को धीमी आंच पर फ्राई कर लें। जब वो गल जाएं तो डिश में निकालकर हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। बनाना एंड चॉकलेट बिस्किट कस्टर्ड, अज्जा, चॉकलेट बिस्किट्स 6 अदद, क्रीम 1 पैकेट, मक्खन 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस चंद कतरे, दूध 1 कप, बारीक कटे ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत, केले 6 अदद। तरकीब: चॉकलेट बिस्किट्स की क्रीम दरमियान से निकाल लें। उसके बाद मक्खन और दूध में कोको पाउडर पका लें। अब क्रीम और वनीला एसेंस चॉकलेट की क्रीम को फेंट लें। फिर बिस्किट्स का चूरा कर लें। उसके बाद डिश में चूरा किए बिस्किट्स की लेयर लगाएं। उसके बाद दूध और कोको पाउडर डालें। फिर पिटी हुई क्रीम और दूध डालें। अब क्रीम और केले की लेयर बना लें। आखिर में बारीक कटे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। चिकन लाल मसाला, अज्जा, चिकन ड्रम स्टिक्स 6 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च बड़ी 4 अदद, लहसुन 4 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, सिरका आधा कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 4 खाने के चमचे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा आज का जो मेन्यू है, जैसे ईद, मैं कह रही हूँ ना, ईद तो ख़त्म नहीं होगी, पूरा महीना चलता रहता है। आप लोगों के गेस्ट आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। हालांकि इस कोरोना में भी बहुत सारे, मैंने तो जब मैं छत पे खड़ी होती हूँ, जब हमारे यहाँ ज़ाहिर है बाहर तो निकलते नहीं है, तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के यहाँ बड़े बारबेक्यू हो रहे हैं, बड़ा उन लोगों के यहाँ एक चल रहा है, मेहमानों का आना जाना सारा ही चल रहा है। हालांकि सारा कुछ होने के बावजूद, तो इसलिए मैंने कहा चलें ऐसी रेसिपी सिखा दूँ ताकि आप भी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।
अच्छा बनाएं और अच्छा खाएं, ठीक है। आज की जो रेसिपीज़ हैं ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी हमने बनाई है। ड्रम स्टिक बड़ी मज़ेदार बनी है, चटपटी सी। वो जो मिर्चें थी उसकी कश्मीरी मिर्चें, उसको पेस्ट बनाकर सिरके के साथ, लहसुन के साथ, नमक और काली मिर्च के साथ उसको बनाकर वो डाला ताकि वो आपको अच्छी ज़ाहिर रमज़ान में तो थोड़ा सा ये होता है ना कि भाई हम जब रोज़ा रखते हैं तो हम कहते हैं इतनी मिर्च मसाले ना खाएं। और पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बना है, सेवरी पुलाव है। चपली कबाब ऊपर फ्राई करके रख दिए हैं, साथ में चिकन भी इसके अंदर डाला है, गरम मसाला सारी मतलब वो चीज़ें जो हम पुलाव में डालते हैं। मीठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, जरनक बना रही है, चॉकलेट कुकीज़ बन रही है, मटन बिरयानी बन रही है और वॉमसरी पुडिंग बन रही है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और कौन है? शहनाज है रावलपिंडी से। चलें जी शहनाज जी, खुश हो जाएं, तुसी हमेशा रुस्से रहते हो, खुश हो जाएं, आपको मुबारक हो। आपने जो आज का गिफ्ट है एनएक्स की तरफ से वो आपने विन किया है और इन्जॉय कीजिएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल जुमे का दिन है, खूबसूरत दिन है, सबको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।